तो दोस्तों जब भी अपने ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो आपको जब भी ट्यूब लगाते समय आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों नंबर 1 हम बताने वाले हैं और आपको पूरा चारों सीक्रेट आपको बताएंगे, आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि किस तरह से इसका जो वाल होता है उसको हम कटिंग कर दिए हैं, लेकिन आपको बताएंगे कि इस वाल का जो ये रबड़ होता है ये कितना कीमती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए। ओके दोस्तों अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्यूबलेस टायर को जब भी हम फिट करते हैं दोस्तों तो आप देखिएगा कि उसमें एक तीर नजर आता है। तो तीर को आपको कुछ इस तरह से रखना है जैसे आपका टायर आगे चलना चाहिए, तीर का निशान आगे ही रहना चाहिए दोस्तों। तो आपको मैं बताने वाला हूं कि टायर के अंदर जब भी हम ट्यूब कन्वर्ट करते हैं ट्यूबलेस टायर के अंदर तो आपको इसके लंगोटी जो होता है दोस्तों उसको फिट करना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों टायर को हम सबसे पहले फिट कर लेते हैं कुछ इस तरह से हाफ साइड में। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर में लंगोट किस तरह से लगाते हैं। दोस्तों ट्यूब का टुकड़ा जो होता है उसको बीच से हम कटिंग करके दोस्तों इसके अंदर हम डालेंगे। दोस्तों टायर के अंदर हम MRF का ट्यूब लगाने वाले हैं क्योंकि इसका पंचर जो था ट्यूबलेस पंचर वाला। दोस्तों ट्यूबलेस टायर के अंदर ट्यूब में हम कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ट्यूब को जब भी हम लगाएंगे अपने ट्यूबलेस के टायर के अंदर तो उसके हिसाब से आपको लंगोटी काट लेना है कुछ इस तरह से और नया ट्यूब आपको डालना है दोस्तों। MRF का हो या TVS का हो या फिर आपका पास CEAT का ट्यूब क्यों ना हो, जब भी हम नया ट्यूब डालते हैं दोस्तों तो उसको पूरा अच्छे से हम चेक करते हैं। हवा भरने के बाद जो है दोस्तों उसको पानी में हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद लगा इसमें फिट करेंगे दोस्तों। तो आप देखिए इसमें हम पूरा अच्छे तरीके से हम इसको हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर में हम फिट करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों लंगोटी था, लंगोटी के अंदर करके ट्यूब को कुछ इस तरह से उसके बाद हम बैठाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है वाल जो काटे हम इसका रिंग वाला जो वाल को काटे हैं तो उसका रबड़ है। तो इस रबड़ को ट्यूब के अंदर में कुछ इस तरह से आपको अंदर कर देना है भेल के हिसाब से। तो उसके बाद जो दोस्तों इसको हम फिट करते हैं तो उसमें आपको क्या फायदा मिलेगा दोस्तों। आपको फायदा इसलिए मिलेगा कि ट्यूबलेस टायर को जिस तरह से हम चलाते थे ट्यूबलेस टायर पंचर होता था तो पर भी हमें 50 किलोमीटर प्रति रफ्तार हम चलते थे दोस्तों, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं था। लेकिन इसमें भी अगर ट्यूब डालने के बाद भी अगर हम रबड़ डाल देते हैं उसके अंदर भेल के अंदर तो आपको कुछ फायदा मिलेगा दोस्तों। जैसे आप सफर करते हैं कहीं पर भी तो आपका बाइक अगर पंचर भी हो जाएगा तो आपको दुकान तक पहुंचा देगा दोस्तों। इसके वजह से हम उस रबड़ को हम डालते हैं और रबड़ डालने का यही एक फायदा है दोस्तों। लंगोटी जो हम डाल दिए थे, लंगोटी डालने का एक फायदा उसका भी है। तो दोस्तों उसका फायदा क्या है आप तो पूछ रहे होंगे कि उसका फायदा आखिर किस चीज का है। तो दोस्तों जैसे हम ट्यूबलेस पंचर 10-12 ठो हम बना लिए थे तो उसमें जो छेदा था, होल जो किया था तो उस होल को अच्छे तरह से पैक कर देगा। इसके वजह से हम लंगोटी लगाते हैं और उसमें आपको फायदा इसी का है दोस्तों जो उसमें कंकड़ नहीं घुसेगा, नहीं तो फिर कंकड़ ही घुस के आपका ट्यूब को है खत्म कर देगा दोस्तों। तो इसी के कारण हम लंगोटी इसमें सेट कर दिए और रबड़ जो था रबड़ को टी के अंदर हम करके टाइट कर देंगे दोस्तों अच्छे से। तो उसमें हम चलेंगे, सफर करेंगे, उसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों अब हवा भरने का रीजन, तो दोस्तों कभी भी आप पिछला टायर में हवा भरिए चाहे वो ट्यूबलेस क्यों ना हो या फिर ट्यूब वाला क्यों ना हो, तो उसमें आपको 40 पॉइंट से ज्यादा नहीं रखना है दोस्तों। टायर के अंदर जब भी हवा भरने के बाद आपका टायर नहीं बैठता है तो आपको कुछ इस तरह से ठोकना है दोस्तों और ठोकने के बाद आपको देखिएगा कि आपका टायर जो है रिंग के साइड में बैठ चुका होगा। तो आपको नापना है, टायर को फिट होने के बाद आपको नापना है 40 पॉइंट पे उसका हवा रहना चाहिए दोस्तों। जैसे हमारा 40 पॉइंट पे है, उसमें अगर थोड़ा सा भी ज्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। किस तरह से पिलास से हम टाइट कर लेंगे उसके बाद हम दोस्तों इसके अंदर में हम पूरा अच्छे से हम फिट कर दिए हैं और अब हम इसमें फिट कर देंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ओके थैंक यू।